एक विधानसभा में औसतन आप देखेंगे तो 20-21 हजार के आसपास लोगों के नाम काटे गए हैं। विपक्ष के केवल एक आदमी, विपक्ष का नेता, तो 3 में से 2 उनके हो गए। जिनको चाहेंगे उनको ये लोग अब चुनाव आयोग बना देंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि हम रिसीविंग कॉपी भी दे रहे हैं, लेकिन बगैर कोई दस्तावेज लिए भी लोगों के नाम लिए गए। अचानक से नागरिकता की जांच करेंगे, ये कहां से बात आ गई? ये भाजपा वाले झूठ मूठ का माहौल बनाते हैं सब जगह। झारखंड में इन्होंने वही किया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, सर को लेकर क्या प्रकरण हुआ था आपने देखा ही था। विधानसभा हो या लोकसभा, काले वस्त्र में जाकर इन चीजों का विरोध प्रदर्शन विपक्ष ने किया था। देखिए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें से 65 लाख मतदाताओं का सूची में से नाम काट दिया गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पालीगंज विधायक संदीप सौरभ है। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लगातार विपक्ष जो है एसआईआर को लेकर विरोध कर रही है, कह रही है भाजपा जो है वो इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, परवक्ता हो गया है। देखिए, एसआईआर बिहार में अभी चल रहा है और पूरे देश में चलाने की बात है। और दुर्भाग्य है बिहार में कि बिहार के मुख्यमंत्री, उनको पता ही नहीं है कि एसआईआर क्या है। उनको जब हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि सर कह रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं वो हमको सर कह रहे हैं, उनको ये लग रहा था। फिलहाल एसआईआर के नाम पर जो 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है, वो सीधे सीधे चुनाव की चोरी है। एक विधानसभा में औसतन आप देखेंगे तो 20-21 हजार के आसपास लोगों के नाम काटे गए हैं। तो आप 20,000 लोगों का नाम काट दीजिए, 10,000 लोगों का नाम अपने मुताबिक जोड़ लीजिए, तो चुनाव को आप मैनिपुलेट कर लेंगे। सीधा थियरी है। अब जो कहा जा रहा है कि मृतक का नाम हम काटे हैं, तो इसी साल फरवरी में लिस्ट आया था। पिछले साल लोकसभा से पहले फ्रेश करके लिस्ट लाया था। तो मृतकों का नाम, या जिनका 2 जगह नाम है, या जो परमानेंट कहीं और सेटल कर गए हैं, इसका नाम काटने का प्रक्रिया तो लगातार का है। कोई आज की बात तो है नहीं। ये चुनाव आयोग का रेगुलर प्रोसेस है, उसका टास्क है, ये होते रहा है। अब अचानक से आप पूरे बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काट रहे हैं। ये दिखा रहा है कि नागरिकता जांच के नाम पर गरीबों को वोट से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। और ये सीधे सीधे चुनाव की चोरी है और कुछ नहीं है। भाजपा ने सबसे पहले देश का नियम बदल करके चुनाव आयोग को अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंट किया। 3 लोग पहले चुनाव आयोग का गठन करते थे, एक प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। मोदी जी ने अपने मनमर्जी के मुताबिक चुनाव आयोग को बनाने के लिए उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया और अपने एक कैबिनेट मंत्री को रख लिया। यानी सरकार के 2 लोग, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, और दूसरा विपक्ष के केवल एक आदमी, विपक्ष का नेता। तो 3 में से 2 उनके हो गए। जिनको चाहेंगे उनको ये लोग अब चुनाव आयोग बना देंगे। वही हो रहा है। चुनाव आयोग अपने मर्जी से बनाया, और एन चुनाव से ठीक पहले, कोई तर्क नहीं था इसका। आपको यही करना था तो आप 6 महीना पहले करते। चुनाव से ठीक पहले आनन फानन में लोगों के दस्तावेज मांगे गए, और दस्तावेज भी किस तरह के, जो अधिकांश बिहार के लोगों के पास है ही नहीं। आवास प्रमाण पत्र तो कुत्ता का भी बन जा रहा है बिहार में। आपने देखा, डॉगी जी का बन गया आवास प्रमाण पत्र। अच्छा, इतना भारी गलती और इतना भारी मिस्टेक कैसे हो पा रही है? ये पूरे बिहार का सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से सड़ी हुई व्यवस्था है, पूरा करप्ट है। एक भी आदमी का काम आवास का हो, आवास प्रमाण पत्र का हो, मृत्यु प्रमाण पत्र का हो, जमीन का दाखिल खारिज हो, कोई काम बिना पैसे का बिहार में होता है? नहीं होता है। ये तो सिस्टम बना दिया गया, सबका रेट तय कर दिया है सरकार ने, ऐसे लगता है लोगों को। और सब कुछ सरकार को पता है। नीचे करप्शन है, नीचे लोगों के काम लटकाए जा रहे हैं, कोई उनको मतलब नहीं है। चुनाव को कैसे भी मैनेज कर लेना है, चुनाव की चोरी कर लेनी है, उसी पे इनका फोकस है। और ये जो 65 लाख लोगों का नाम आ रहा है, उसमें तो हम देख रहे हैं कि कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां जिनको मृतक कह दिया गया है, वो भी जिंदा है। ये भी हमने सुना है। गोपालगंज के एक सीट से हमने सुना कि वहां पे 2 लोगों का नाम ऐसा काट दिया गया जो जिंदा है, और मृतक बता दिया अब ये 65 लाख लोगों की जांच कैसे होगी?
कि वो क्या सच में मर गए हैं या जिंदा हैं, और अगर जिंदा हैं तो अभी तक उनका नाम, अगर मर गए हैं तो अभी तक उनका नाम क्यों था। तो ये सीधे सीधे चुनाव आयोग तर्कहीन तरीके से काम कर रही है। तो चुनाव आयोग ने तो कहा है कि राजनीतिक दलों के साथ ये शेयर किया जाएगा जो 65 लाख का डेटा है। शेयर किया जाएगा, हम लोगों के साथ शेयर किया भी गया, लेकिन महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव आयोग ने नियम बनाया। आपने कहा कि इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि हम रिसीविंग कॉपी भी दे रहे हैं, लेकिन बगैर कोई दस्तावेज लिए भी लोगों के नाम लिए गए, बगैर कोई फोटोग्राफ के भी नाम लिए गए, बगैर हस्ताक्षर के भी नाम लिए गए। यहां तक कि जनता से बिना बात किए जो बीएलओ हैं, उन्होंने सब मीडिया में आया हुआ है, बीएलओ ने सीधे सीधे फॉर्म भरा। यानी आप खानापूर्ति करते रहें और साइड में कितना वोट आपको हटाना है, कितना वोट जोड़ना है, इसकी आपने प्लानिंग की हुई है। तो चुनाव को ही अगर कोई गबन कर ले तो लोकतंत्र का बुनियाद बदल जाएगा। पहले नियम था कि भाई जनता जो है वो सरकार को चुनेगी, अब सरकार कह रही कि नहीं भाई हम जो है वो जनता को तय करेंगे कौन जनता वोटर रहेगा, कौन जनता वोटर नहीं रहेगा। 1 साल पहले ही बिहार में चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो क्या वो गलत मतदाता के आधार पर हुआ था? क्या गलत वोटर लिस्ट, संदिग्ध वोटर लिस्ट के आधार पर आपने चुनाव करवाया था? अचानक से नागरिकता की जांच करेंगे, ये कहां से बात आ गई? ये भाजपा वाले झूठ मूठ का माहौल बनाते हैं सब जगह। झारखंड में इन्होंने वही किया कि पूरे झारखंड में जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठी भरे हुए हैं। ये तो सम्राट चौधरी भी कहते नजर आए हैं कि बांग्लादेशी जो है वो कोसी और सीमांचल का जो एरिया है उसमें घुसे हुए हैं। लेकिन देखिए, चुनाव आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, 700 पेज का, 700 से ज्यादा पेज का है वो, एक शब्द भी उसमें घुसपैठियों का शब्द उल्लेख नहीं है, एक जगह भी उसमें बांग्लादेशियों का उल्लेख नहीं है, नेपाली का नहीं है, म्यांमार का नहीं है। तो जब चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, कहीं से इसका सबूत नहीं है कि बिहार के मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, तो ये भाजपा वाले बांग्लादेशी के नाम पे असल में अपना जो एंटी मुस्लिम कैंपेन है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने वाला उनका जो एजेंडा होता है, वही कर रहे हैं। हर मुसलमान उनको संदिग्ध दिखता है, ये बांग्लादेशी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कि देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि एसआईआर बंद हो, मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम जुटा हुआ है उनमें से वाजिब सभी लोगों का नाम रहे और नए लोगों का नाम निष्पक्ष तरीके से जोड़ा जाए, ये हम लोग चाहते हैं। आप वोटर लिस्ट के अंदर आप जांच कर रहे हैं कि विदेशी कौन आ गया है। देशी अगर हो तो आप 11 डॉक्यूमेंट दो, जिसके पास 11 डॉक्यूमेंट नहीं हो विदेशी हो गया क्या? तो जो गरीब हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो बाहर जाके काम करते हैं, अब इसमें देखिए 65 लाख की जो सूची दी जा रही है, इसमें बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को हटा दिया गया है। तो आप समझिए कि आप बिहार में रोजगार नहीं दे रहे हैं। जो लोग बाहर कमाने जा रहे हैं वो सब लोग अपने गांव से अटैच हैं, अपने घर परिवार से अटैच हैं। वो चाहते हैं कि बिहार के अंदर, उनके पंचायत के अंदर कोई सरकार बने तो उसमें उनका शेयर हो, उनको वोट डालने का अधिकार हो। उसका नाम आपने हटा दिया, तो ये तानाशाही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। एक मुद्दे पे चर्चा और तेज हो गई है मुकेश सहनी को लेकर। मुकेश सहनी एक तरफ दावा ठोक रहे हैं कि हम 60 सीटों पर है जो चुनाव लड़ेंगे, और एक तरफ कांग्रेस कह रही है 70 सीटों पे। कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोग इसमें क्या देखेंगे? देखिए, वो तो महागठबंधन में सभी पार्टियों के निर्णय लेने वाले जो लोग हैं वो तय है। किस पार्टी से किनको नेगोशिएशन में जाना है, बातचीत में जाना है, वहां तय होगा। मुकेश सहनी को कितना टिकट सीट मिलेगा, कांग्रेस को कितना मिलना चाहिए, लेफ्ट को कितना मिलना चाहिए, वो सब वहीं पे तय होगा। हमारी पार्टी में भी इसके लिए तय किए गए लोग हैं, वही सब पे बात रखेंगे। अच्छा, बिहार में मीटिंग हो रहा है और मुकेश सहनी दिल्ली में है। अब देखिए, मुकेश सहनी जी किस विचारधारा से चलते हैं ये तो वही जानते हैं। अब तो उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के समय भी, उसके बाद भी कई जगह सार्वजनिक मंच से, कि ये भाजपा के राज में देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। तो खतरे में अगर है तो उस बात पे उनको टिके रहना चाहिए। हम लोग तो यही उम्मीद लगाते हैं कि वो रहेंगे, साथ में हैं, हम लोग के साथ में हैं, महागठबंधन के साथ में हैं।
अब आगे क्या होता है राजनीति में आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव क्या नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है उसमें सेंधीमारी कर रहे हैं क्या? उसे भाजपा असहज महसूस कर रही है? निश्चित तौर से देखिए, इस बार सारे समीकरण टूट जाएंगे। लोग ये समझते हैं कि फलाना जो जाति समुदाय है, फलाना जो इलाका है, फलाना जगह रहने वाले जो लोग हैं वो उस पार्टी के हैं, उस पार्टी के हैं। ऐसे होता नहीं है। रोजगार सबको चाहिए, वो महागठबंधन दे सकता है। क्राइम पे कंट्रोल, बिहार में देखिए रहा स्थिति क्या है। सब लोग को चाहिए कि अमन चैन से शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, उस तरह का शासन सबको चाहिए, तो वो महागठबंधन दे सकता है। 20 साल में तो हुआ नहीं इनके साथ। शिक्षा को बेहतर कैसे करना है, युवाओं का सम्मान कैसे बढ़ाना है, तो महागठबंधन इस बार चुनाव में अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द सेक्शन, अक्रॉस द कास्ट लोगों का सपोर्ट मिल रहा है महागठबंधन को। इस बार चुनाव में बदलाव होगा। तो देखिए, हमारे साथ पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जुड़े हुए थे। क्या कुछ इन्होंने कहा एसआईआर को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर और मुकेश सहनी जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816